किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों की अगर खेती करते हैं जैसे मिर्ची, टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, तोरई, आपका करेला और खरबूज, तरबूज, इन फसलों में देखिए जब हमारी फ्लोवरिंग स्टेज आती है, जो फ्लोवरिंग स्टेज होती है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है उत्पादन की दृष्टि से। तो ये स्टेज में हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे फूल कम आते हैं या फूल असमय गिरने लगते हैं, जो फूल आए हैं वो भी असमय झड़ने लगते हैं, जिससे हमें फलों की संख्या कम देखने को मिलती है। उसके बाद जब फल सेट होता है तो फलों में भी हमें समस्याएं देखने को मिलती है कि फलों का साइज अच्छा नहीं बनता है, फलों की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, फलों में हमें क्रैकिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि फल फटने लग जाते हैं। बहुत सारी फसलों में यह समस्या देखने को मिलती है, गर्मी के अंदर स्पेशली। उसके साथ साथ हमें एक समस्या देखने को मिलती है ब्लूसम एंड रॉट, यानी कि जो फलों का अंतिम छोर है वो वहां से गलना शुरू हो जाता है, जिसको हम ब्लूसम एंड रॉट कहते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। इन सभी समस्याओं से आप मात्र एक स्प्रे में बच सकते हैं। तो इस स्टेज के लिए जब भी आपकी फ्लोवरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, उस स्टेज के लिए बहुत ही शानदार स्प्रे मैं आपको बताता हूँ। फ्लोवरिंग के साथ साथ देखिए, आप सब जानते हैं सब्जी वाली फसलों में फ्लोवरिंग भी आती रहती है, साथ साथ फ्रूट सेट भी होता रहता है। तो हमें फ्रूट डेवलपमेंट के लिए भी उस समय स्प्रे देना है कि फलों का साइज भी अच्छा हो, फलों की क्वालिटी अच्छी हो, फल फटे ना, फल सड़े ना, उसके लिए भी स्प्रे जरूरी है। और साथ में फूल भी ज्यादा आए और जो भी फूल आ रहे हैं वो झड़े ना, वो सारे के सारे फलों में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रे है जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, उसके लिए जो आपको चाहिए, एक तो आपको लेना है बोरोन। बोरोन आप सब जानते हैं बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्लोवरिंग स्टेज के दृष्टि से हम बात करें या फ्रूट सेट की दृष्टि से बात करें। क्यों जरूरी है वो हम आगे बात करेंगे। बोरोन जो लेना है आपको, सोलिबोर के नाम से आता है, वो आपको लेना है। और उसकी जो डोज आपको रखनी है वो रखनी है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। उसके साथ साथ हमें लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज के लिए। वो जो हमें लेना है वो लेना है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें अपनी फसलों पे स्प्रे करना है। पहला स्प्रे जैसे ही फ्लोवरिंग शुरू हो जाए, फ्लोवरिंग स्टेज में कर दें। फिर जैसे ही फ्रूट सेट होने लगे, कंटिन्यू फ्लोवरिंग भी चलती रहे, तो 7 से 10 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दें। इसी तरीके से 2-3 स्प्रे आप कर सकते हैं फसल के अंदर। इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या बेनिफिट होंगे? पहला, जो हमारा बोरोन है वो हमारी फसलों पर फूलों को बढ़ाता है, फूलों को गिरने से रोकता है। जो हमारा फ्लावर ड्रॉप होते हैं उनको गिरने से रोकता है। कैसे रोकता है? ये हमारे जो पोलन ट्यूब होते हैं, यानी कि फूल के अंदर एक पोलन ट्यूब होती है जिसके अंदर पोलिनेशन होता है, उस पोलन ट्यूब की लेंथ यानी कि लंबाई को बढ़ाता है, जिससे पॉलिनेशन फूल के अंदर अच्छे से हो पाता है। अब जब पॉलिनेशन फूल के अंदर अच्छे से होगा तो वो फूल असमय गिरेगा नहीं, वो फूल फलों में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जिस फूल के अंदर अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो वो फूल गिर जाएगा, असमय फूल गिर जाएगा और वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो पॉलिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो। उसके लिए बहुत जरूरी होता है बोरोन। बोरोन इस स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोरोन से ये बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, बोरोन जो है हमारे फलों के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि फलों का जो साइज है वो अच्छा नहीं होता है, तो उसमें फलों के साइज को डेवलप करने में बोरोन हेल्प करता है, क्योंकि ये बीजों के साइज को बढ़ाता है फ्रूट्स के अंदर, तो जिससे ओवरऑल जो हमारा फ्रूट का साइज है वो बेहतर होता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि फलों के अंदर क्रैकिंग आ जाती है, यानी कि फल फटने लग जाते हैं। वो भी कभी कभी बोरोन की कमी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो बोरोन प्रॉपर होगा तो फल भी आपके फटेंगे नहीं, फलों की क्वालिटी को भी बेहतर करेगा। तो बोरोन फूलों को बढ़ाएगा, साथ में फलों के साइज को और फलों की क्वालिटी को बेहतर करेगा, जिससे फलों में आपकी क्रैकिंग नहीं देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं क्या? कैल्शियम। तो देखिए, जो कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम होता है, साथ में नाइट्रोजन होती है। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोवरिंग स्टेज के लिए भी और फ्रूटिंग स्टेज के लिए भी। देखिए, ये सेल वॉल को मजबूत करता है, तो जिससे जो हमारा फलों का जो साइज है वो बढ़ता है, यानी कि फलों के साइज को बेहतर करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ देखिए, फलों के अंदर जो सड़न आती है, यानी कि जो उनका अंतिम छोर सड़ने लग जाता है। ज्यादातर आपने टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर देखा होगा गर्मियों के अंदर
कि अंतिम छोर गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है जब पौधे के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि उसका वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाता है, तो वहाँ से सड़न स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। कैल्शियम उसको रोकता है, वो सड़न नहीं स्टार्ट होगी, फलों का साइज प्रॉपर डेवलप होगा और फलों की क्वालिटी को बेहतर करने का काम करेगा। तो ये हमारा कैल्शियम काम करता है। उसके साथ साथ देखिए कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है नई ग्रोथ को बढ़ावा देता है, कि हमारी जो न्यू शूट्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट नए फुटाव को बेहतर करता है, जिससे हमें कंटिन्यूसली जो हमें प्रोडक्शन है वो मिलता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका स्प्रे करें और बेनिफिट लें, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए इसका पहला स्प्रे हमें जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज शुरू होती है, थोड़े बहुत फ्लावर फूल आना शुरू होते हैं, उस समय ले लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्प्रे की फल सेट हो रहा है और फ्लावरिंग भी चल रही है, उस समय दूसरा स्प्रे लेना चाहिए। फिर 3 स्प्रे इस तरीके से आप ले सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपकी फसल के अंदर ड्रिप का आपने यूज किया है तो जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से 7 से 10 दिन में एक बार चला सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बोरोन को आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर आपने ड्रिप का यूज किया है तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या सॉइल में भी आप दे सकते हैं। जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको आप जमीन में भी दे सकते हैं। तो इसके काफ़ी अच्छे, काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ देखिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है फ्लावरिंग स्टेज में कि अगर फसल में के लिए पॉलिनेटर्स जरूरी हैं, तो ऐसी फसलों में कोई ज़्यादा हार्ड जो इंसेक्टिसाइड है उनका उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें, ताकि जो पॉलिनेटर्स को नुकसान हो। और पॉलिनेटर्स को नुकसान होगा तो जो हमारे फूलों के अंदर पॉलिनेशन सही से नहीं होगा, जिससे फूलों में झड़ने की समस्या, असमय गिरने की समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए ज़रूरी है कि हमारी फसल में बाकी जो न्यूट्रिशन है वो भी बैलेंस मात्रा में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल कैल्शियम और बोरोन के देने से ही फूल ज़्यादा आएंगे, फूल झड़ेंगे नहीं, या फल अच्छे साइज के होंगे। उसके साथ साथ जो अन्य पोषक तत्व हैं, जो 16 न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है एक प्लांट के लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, वो 16 पोषक तत्वों में से किसी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी तत्व की कमी है, हम बात कर लेते हैं कॉपर की कमी है, मैग्नीज की कमी है, सल्फर की कमी है, और आप कैल्शियम दिए जा रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं, बोरोन दे रहे हैं, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी जब भी फायदा करेंगे जब अन्य पोषक तत्व हमारी फसल के अंदर उचित मात्रा में है। ये जो है ये इस समय के लिए, जो मैंने स्टेज बताई, इस समय के लिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इनको रिकमेंड करते हैं कि इस समय हम इनका उपयोग जरूर करें फसल के अंदर, जिससे फूल अच्छे आए, फल अच्छे आए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इस समय ज़्यादा है। बाकी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन बेशक कम मात्रा में, लेकिन वो भी बैलेंस मात्रा में प्लांट के अंदर होना चाहिए। तभी हमारा पौधा हेल्दी ग्रो करेगा, तभी फ्रूट का साइज अच्छा बनेगा, तभी अच्छे फूल आएंगे। तो वो भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ फ्लावरिंग स्टेज में जरूरी होता है, या फलों का साइज डेवलप हो रहा होता है, जब फल बड़े हो रहे होते हैं, उस समय जो हमारा इरिगेशन मैनेजमेंट है, यानी कि सिंचाई की जो व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए, यानी कि सिंचाई भी प्रॉपर तरीके से दे। अगर मिट्टी सूखी रह जाती है तो भी फ्लावर ड्रॉप होगा, फलों का साइज नहीं बढ़ेगा। या मिट्टी के अंदर ज्यादा नमी हो जाती है, ज्यादा पानी आप भर देते हैं तो भी, क्योंकि उसके कारण जड़ों में गलन आएगी, जड़ों में फंगस आएगी, जिसकी वजह से फूल गिरेंगे और फल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो सिंचाई का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए इनके साथ साथ। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।